हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता पानी और धूप इसे पढ़ेंगे और इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में दिखलाया है कि घने बादल छाए हुए हैं और तेज वर्षा हो रही है। इस दौरान एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और उसकी माँ, दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, क्या वार्तालाप हो रही है, इसे कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है और दिखलाया है कि छोटी सी प्यारी सी बच्ची उसके मन में बारिश को देखकर, वर्षा को देखकर क्या कल्पनाएं करती है, उसके मन में क्या कल्पना होती है। इसे बहुत ही सुंदर ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इस पंक्तियों को अच्छी तरह से, इस कविता की पंक्तियों को हम अच्छी तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। बच्ची अपनी माँ से कहती है कि अभी अभी तो धूप थी, कि अब पानी कहाँ से बरसने लगा। किसने फोड़ घड़े बादल के, किसने बादल के जो घड़े हैं उसने फोड़ दिया है, किसने इतनी शैतानी की है जिसके कारण इतनी बारिश हो रही है। बच्ची अपनी माँ से यह प्रश्न पूछती है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो देखिए दूसरी पंक्ति भी कितनी सुंदर यहाँ पे दिया गया है। बच्ची कहती है कि जिस तरह माँ तुम मुझे बुला लेती हो, क्या सूरज की माँ ने भी उसे बुला लिया है, इसी कारण सूरज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है। अर्थात सूरज के ना होने के कारण, सूरज के दिखाई न देने के कारण धूप नहीं है और बारिश हो रही है। तो बच्ची को ऐसा लग रहा है कि सूरज की माँ ने उसे उसके घर के अंदर बुला लिया है, इसी कारण इतनी बारिश हो रही है। तो देखिए कितने सुंदर से सूरज को का मानवीकरण अलंकार किया गया है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। सूरज को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है, किस तरह अपनी माँ के कहने पर घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर घुस जा रहा है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बच्ची आगे कहती है अपनी माँ से कि बादल काका इतने जोर जोर से क्यों गरज रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी माँ का कहना नहीं माना है, अपनी माँ का कहना नहीं सुना है, इसके कारण बादल काका नाराज होकर उसे जोर जोर से डांट रहे हैं। तो देखिए ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो है, उसकी जो कल्पनाएं हैं कितनी प्यारी है। छोटे से बच्चों की कल्पनाएं अद्भुत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो इसी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे की पंक्तियों को हम देख लेते हैं। बिजली के आंगन में अम्मा। तो देखिए हमारे मनुष्य, हम सब जो मनुष्य हैं, हमारे घर में आंगन होती है। फिलहाल तो सभी शहरों में रहने लगे हैं, तो यहाँ पे सभी के घरों में जगह बहुत ही सिमट गई है। अभी आंगन इतने दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही कम घरों में दिखाई देते हैं। तो पहले सभी के घर में आंगन होती थी, है ना। गाँव में आंगन होती थी सभी के घरों में। तो यहाँ पे बच्ची कहती हैं कि बिजली के आंगन में अम्मा। देखिए कितने सुंदर से बताया गया है, बिजली का आंगन है, उसमें अम्मा चलती है कितनी तलवार चलती है। तो बिजली का आंगन यहाँ पे क्या है, बिजली का आंगन यहाँ पे आकाश को बताया है। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार, बिजली के आंगन में कितनी तलवार चमक रही है। तो बिजली का आंगन जिसे आकाश कहा गया है, आकाश में कितनी ही बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है तलवार चमक रही है। फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार क्यों खाली जा रहे हैं, अचूक जा रहे हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। छोटी सी प्यारी सी बच्ची के प्रश्नों को देखिए, कितनी सुंदर
कितनी निश्चल से प्रश्न है। अपनी माँ से प्रश्न पूछती है कि क्या उन्हें अभी तक तलवार चलाना नहीं आया? क्या वे आज तलवार चलाने के लिए, तलवार सीखने के लिए आसमान पर आए हैं? एक बार भी माँ, यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखलाने दो। बच्ची अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, मुझे बिजली के घर एक बार जाने दो। देखिए कितने सुंदर से यहाँ दिखाया गया है बिजली। यहाँ पे इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिजली को, बिजली का घर है, मनुष्य के घर होते हैं। यहाँ पे बच्ची जो है वो कल्पना कर रही है कि बिजली का घर है और माँ, मुझे उसे घर में जाने दो। यहाँ बिजली के बच्चों को भी दिखाया गया है। तो छोटी सी बच्ची कल्पना कर रही है कि बिजली का घर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो माँ, मुझे बिजली के घर जाने दो और उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखलाने दो। देखिए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने माँ और एक बच्ची की बातचीत के माध्यम से कितने सुंदर ढंग से शिशु मन कि उनके अंतर्मन की कल्पनाओं को देखिए, हमारे समक्ष कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो बारिश होता हुआ देखकर उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं होती है, वो क्या क्या सोचती है, इसे बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी।